अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईदर और का इस्तेमाल। इसका मतलब है या तो या आप कहेंगे या ही, यानी कि हम इधर एक ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन में बात करेंगे। ग्रामेटिकली इसको कहेंगे को रिलेटिव कंजंक्शन। ये एक पेयर में होती है, पहले एक ऑप्शन की बात की जाती है फिर दूसरे की। इसमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे इधर यू और योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। या तो तुम या तुम्हारा भाई लॉस का जिम्मेदार है। अब अगेन इसमें यह पॉइंट याद रखना है कि पहले फिक्रे को पूरा नहीं करना होता, पहले सब्जेक्ट को जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं लिखना इधर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, पूरा फिक्रा कर दिया है इधर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और योर ब्रदर, ये गलत हो जाएगा। आपने बल्कि दोनों को जोड़ देना है, इधर यू और योर ब्रदर, और उसके बाद जो बच गया वो लिखना है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो ये चीज इसमें याद रखना। लेकिन अगर दोनों टेंसेस और सिचुएशन डिफरेंट है तो फिर आप डिफरेंटली उसको मेंशन कर सकते हैं, फिर तो आप ऑब्वियसली इसको जोड़ नहीं सकेंगे। वो ऑब्वियसली अगर एक्शन ही डिफरेंट हो रहे हैं, इसमें और बात हो रही है, अगले फिक्रे में और हो रही है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये है, जैसे एग्जांपल लिखिए ईदर दे और देयर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें मैं जो समझाना चाह रहा हूं, या तो तुम या तो वो या उनके दोस्त इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। वो दो भाई कह लें और उनके दोस्त भी आगे, वो भी जमा और आगे वो भी जमा। तो अब जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है देयर फ्रेंड्स को देकर, आपने हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपने जो इज एम आर या वाज वर या हैज हैव का इस्तेमाल करना होता है वो इसको देखकर सिंगुलर प्लूरल का फैसला करना है। अब देयर फ्रेंड्स ये जमा है तो मैंने आर लगा दिया। अगर मैं कहता देयर फ्रेंड, या तो वो या उनका दोस्त, एक कोई एक लड़का है, दो भाई हैं और एक उनका दोस्त भी है, वो जिम्मेदार है, तो फिर मैं फ्रेंड को देकर यहाँ पर इज भी लगा सकता हूँ, वो भी ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें याद रखने वाला जो मैंने डिफाइन किया। उर्दू में हम या इंग्लिश में भी बात करें, ये वाले जो स्ट्रक्चर है ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते और लिखते हैं, इसलिए इसका सही आना इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर लोगों को इसका उर्दू मीनिंग तो आता है, इसका मतलब ही पता है, लेकिन वो उसमें ये ग्रामेटिकल गलती कर देते हैं। और एमसीक्यूज में भी जो आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दी जाती है और फिर आपको ये बताया जाता है कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, तीनों ही ठीक है। तो उसमें अक्सर आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये भी ठीक है, फिर नीचे पढ़ते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक। अब आप इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम होता। अब जैसे मैं ये लिखा हुआ है इधर यू और योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं यूं लिख दूं इधर यू आर रिस्पॉन्सिबल और योर ब्रदर, अब पढ़ने वाले को लगेगा कि दोनों ही ठीक है। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले दो एक्शन को जोड़कर, सब्जेक्ट को जोड़कर, फिर आपने अगला प्रीडिकेट पुट करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।